अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट ने आज का दिन मैं बोलूंगा आज का चॉपी सेशन था। काफी ज्यादा मार्केट में चॉपीनेस थी और आप देखोगे, देख के आपको लग ही रहा होगा कैंडल्स को और जिस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया था। चॉपी मार्केट थी आज, मैं बोलूंगा चॉपी टू साइडवेज मार्केट। चॉपी टू साइडवेज का मतलब ये होता है कि मार्केट की एक रेंज होती है, उसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे जो भी करना होता है वो करता है। ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे जो मार्केट की रेंज थी वो आप लोगों की ये थी ऑलमोस्ट, और आपकी ये थी, मतलब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को आप वॉच कर सकते हैं। वही आपकी रेंज थी, उसी के अंदर ही हम क्लोज हुए। अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये कि आज मार्केट ने अगर चॉपीनेस दिखाई है तो मतलब कहीं ना कहीं आज तगड़ी फाइट हुई है बाय और सेलर के बीच में। ठीक है, तो आज हम ऐसे इस सेशन को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि आज कुछ ना कुछ तो बैकएंड से हलचल हुई है। दोनों के बीच में फाइट भी हुई होगी कि ऊपर या नीचे। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे लास्ट वाली कैंडल नीचे की ओर बनी है, बट अगर आप इसका ऑन एंड एवरेज क्लोज देखोगे 50 पॉइंट ऊपर हुआ है, 50 से 60 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैपिंग जोन भी क्रिएट है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम 800 को ऐसा बेस बना चुके हैं ना, 800 के आसपास ही घूम रहे हैं, उसके ना दूर जा रहे हैं ना पास आ रहे हैं। ठीक है, बस 800 के आसपास ही घूमे जा रहे हैं। और आज भी अगर ऐसे देखोगे क्लोजिंग भी आपकी 793 के आसपास हुई है, मतलब 800 के आसपास ही हुई है। तो देखोगे मार्केट 50 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद वापस 800 पे चला गया। मार्केट ऊपर गया 50 पॉइंट तो वापस 800 पे आ गया। तो अभी जो मार्केट है वो ट्रैपिंग जोन में है। बट आज के सेशन से एक चीज तो क्लियर हुई है कि कुछ ना कुछ तो फाइट हुई है। अब इसका परिणाम क्या होगा या इसका रिजल्ट्स क्या होंगे तो वो पता चलेगा आने वाले सेशंस में। बट इतना तो कंफर्म है कि आपको अब एक आधे दिन में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देखोगे यहीं पे ही हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगेन यहीं पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था और प्रीवियस पीएनएल वीडियोस में भी बोला था कि पता नहीं मार्केट यहाँ पे कितना टाइम पास करे और यहाँ पे कितने दिन गुजारे, क्या पता अभी एक आधे दिन और। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बोला था क्या पता अभी यहीं पे 4-5 दिन गुजारे। तो ये अब देखने वाली बात ये है कि अब मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और मार्केट जिस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, तो भाई यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा टिपिकल एंड डिफिकल्ट हो जाती है और पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि देखोगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस तो कंफर्म ही है नीचे के लेवल को लेकर, बट यार नीचे के लेवल भी कब आएंगे इसका भी तो एक क्वेश्चन है ना, कब आएगा वो लेवल। क्योंकि अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चले तो आज मेरे हिसाब से मार्केट को ब्रेकडाउन दे देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अभी मार्केट जो है थोड़ा सा अपनी मनमानी कर रहा है और कहीं ना कहीं एक अपने फ्लो में चल रहा है। और मार्केट सच में अब ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर कैटेगरीज को पहले गलत साबित करता है, फिर दूसरी कैटेगरी को पकड़ता है, फिर उसको गलत साबित करता है, फिर तीसरी कैटेगरी को पकड़ता है, उसको गलत साबित करता है। जब सारी सारी कैटेगरीज के ट्रेडर जब निराश हताश हो जाते हैं कि भैया अब कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद मूव आता है। तो अभी तो कुछ ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। और मैंने आपको कल भी यही बोला था कि अगर आप ऐसी कंडीशंस में हो तो आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जितनी भी है उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करो। मे भी शायद आपको थोड़ा सुकून देखता हुआ मिले, क्योंकि देखो अल्टीमेटली सुकून तो वहां भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट आया तो कितना लॉस जाएगा उनको खुद भी नहीं पता। बट एटलीस्ट उस क्राइटेरिया में ये चीज तो कंफर्म है कि एटलीस्ट आपको रेंज में अगर आप डाल दोगे वो स्ट्रैटेजीज आपकी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी होगी और जिसको आप चलाओगे तो एटलीस्ट आपको कंफर्म तो रहेगा कि मेरे पास इतनी रेंज है कि इतनी रेंज के अंदर मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकता हूँ। वहां पे आप स्क्रीन पे बैठ के एटलीस्ट उस रेंज को वॉच कर सकते हो और जो भी उसके बीच में पैसा बनेगा वो बन जाएगा। बट जब रेंज के बाहर जाएगा आप लोग उस स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देना। बट एटलीस्ट आप तंग तो नहीं होंगे ना कि भाई मुझे यहाँ पे चेक करना है। अब जैसे कि आज रेंज आज चॉपीनेस थी मार्केट में, तो डेफिनेटली आज ऐसा लगे होंगे ट्रेडर्स के और ऐसा लगे आज ट्रेडर के और खासकर ऑप्शन सेलर के लगे। मैंने कम्युनिटीज में भी देख रहा था ऐसा लगे। तो आज के दिन मैं बोलूंगा काइंड ऑफ अ चॉपी टू साइडवेज था। बाकी देखते हैं अभी और कितने दिन ऐसे गुजरेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे लगता है एक आधे दिन और टाइम पास करेंगे, उसके बाद मूव देंगे या मंडे को शायद मूव दे। अब पता नहीं यार, अगला हफ्ता भी ऐसी जाए तो ठीक है। बाकी फाइनेंशियल्स आप देखोगे, फाइनेंशियल्स में फिर भी एक मैं बोलूंगा डिक्लाइनिंग मार्केट थी आज फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल एक्चुअल में आज डिक्लाइनिंग फेज में था, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि मूवमेंट में भी पहला अगर ट्रिगर होगा तो फाइनेंशियल्स में होगा। और मैंने आपको पहले भी वो चीज कंफर्म कर ही रखी है कि पहले जो अगर मूव आएगा या फिर
जो फॉल को लीड करेंगे वो फाइनेंशियल्स करेंगे, उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स उसको फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, एक डिक्लाइनिंग फेज में आज फाइनेंशियल्स थे। बाकी ये अगर हम देखें मिड कैप, तो आप देखोगे मिड कैप ने आज अच्छी खासी गिरावट दिखाई है 1.5% के आसपास। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि कभी भी अगर मार्केट में सेलिंग आनी होगी तो सबसे पहला साइन आपको मिड कैप देगा। तो क्या आप बोल सकते हो इस चीज को कि मिड कैप ने अपना साइन दे दिया अपकमिंग सेलिंग के लिए? यस, मिड कैप ने आज अपने आप को सेल ऑफ दिखा के एक साइन दे दिया है। और मैंने आपको कल ही बोला था कि सबसे पहले अगर सेलिंग आएगी तो वो सबसे पहला साइन आपको मिड कैप देगा, उसके बाद बाकी इंडेक्स फॉलो करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको नेक्स्ट या एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आपको अब एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिड कैप ने इंडिकेशन दे दिया है, पूरी ग्रीन लाइट दे दी है मिड कैप ने कि यस वी आर रेडी फॉर द सेल ऑफ। और उसके बाद आपको फिर सेल ऑफ निफ्टी खुद ब खुद ड्रैग होगा जब आपके फाइनेंशियल्स आएंगे, और सेंसेक्स भी आपका ड्रैग हो जाएगा। तो आज अगर मैं बोलूं, सेंसेक्स ने आज आपको मिड कैप ने आज आपको एक सेल ऑफ के लिए ग्रीन फ्लैग दे दिया है। बाकी यस, कल देखने दो, कल अगर सेंसेक्स नीचे की साइड ही रहा या फिर सस्टेन कर गया तो मेरे हिसाब से फिर आपको फॉल ऑफ होता हुआ जरूर नजर आएगा। और जिस तरीके से मार्केट फिर परफॉर्म करेगी, फिर मिड कैप देखते हैं कहां तक जाता है। हालांकि मिड कैप के टारगेट ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं कि 12,200-300 तक आने के लिए रेडी है, बट अब किस फेज से आता है वो देखना बाकी है। सेंसेक्स भी आज बाकी इंडेक्स की तरह आपका शांति था। बाकी यस, देखते हैं, लेट्स सी ये सेंसेक्स कब आपका मिड कैप, कभी आपका इंडेक्स सिंक्रोनाइज होगा मिड कैप से, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट आना होता है सारे इंडेक्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो मिड कैप ने कंडीशन दे दी है, अब बाकी इंडेक्स कब फॉलो करते हैं ये देखना बाकी है। बाकी बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो एज आई टोल्ड यू, आज का दिन चॉपी टू साइडवेज था। तो अगर मैं ग्राफ को भी देखूं तो आप देखोगे ग्राफ आज ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 तक पॉजिटिव था। उसके बाद हम नेगेटिव में कन्वर्ट हुए। नेगेटिव कितना हुए? ऑलमोस्ट 600 700 600 700 800 चल रहे थे, बट यहां से हमारा बड़ा डिक्लाइन आया, मतलब 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे के आसपास देखते हैं क्या हुआ सेंसेक्स में। अगर हम 2 बजे देखें तो यहाँ पे दिस वन, मतलब इस कैंडल के बाद आप देखोगे ये कैंडल ने यहाँ से यहाँ आपका फ्लक्चुएशन दिया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपका इसने फ्लक्चुएशन दिया, फिर वापस से नीचे आ गया। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस खाया, फिर दूसरा स्टॉप लॉस खाया, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी स्टॉप लॉस खाया। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टॉप लॉस खाया सेंसेक्स ने, और ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा खाया। तो इसी वजह से आज नेगेटिव में क्लोज हुआ, इसी वजह से यहाँ पे गिरावट आई। फिर उसके बाद सस्टेन हो गया, क्योंकि फिर बचा ही नहीं, टाइम नहीं बचा, और उसके बाद फिर स्ट्रेटेजीज में उतना दम भी नहीं बचता। तो आज हम ऑलमोस्ट कहां तक गए थे? ऑलमोस्ट आप देखोगे 6,000 तक गए थे, फिर वहां से 5,600 पे क्लोज हुए। तो मेरे लिए तो आज का दिन काइंड ऑफ ऐसा था कि चॉपी टू साइडवेज था, और जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, मुझे लग रहा है इतना ब्रूटल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना भी खास मूवमेंट नहीं था। ऊपर की साइड 2 ही कैंडल आई थी, बट स्टिल यार, जब भी मैंने देखा ही है, जब भी कॉल साइड में ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है फिर वहां पे प्रॉब्लम अगले दिन रहती ही रहती है। और देखते हैं अगला दिन कैसे जाता है। अब कल लास्ट डे है हफ्ते का, तो मेरे हिसाब से अच्छा ही जाना चाहिए। अगर कल हफ्ते का लास्ट डे ग्रीन में गया तो मे बी हाई चांसेस है फिर मंडे को मार्केट में एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिले। कि मैंने पैटर्न नोट किया कि फ्राइडे को जब भी प्रॉफिट होता है, मंडे को हमें अच्छे खासे ट्रेडिंग सेशन मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी वो तो देखने वाली बात है, सारी प्रोबेबिलिटीज है। और अभी के लिए मार्केट में ये बोलूंगा, काफी ज्यादा भाई थोड़ा अलग ही मार्केट चल रहा है, और बी अवेयर, बी केयरफुल। ठीक है, तो बस आज का दिन मेरे हिसाब से बेकार ही था, और ज्यादा कुछ खास नहीं, और ऐसा कुछ था भी नहीं जो मार्केट में एक्सप्लेन हो। अभी मार्केट टॉप ही है, तो देखते हैं कब तक है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस।